जय हिंद, राम राम सभी पेंशनधारक, पेंशनभोगी व रिटायर्ड फौजी भाई। चाहे आप सिपाही, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं से भी रिटायर्ड हो, कहीं से भी आप पेंशनभोगी हो, आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी अपडेट लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर जो अपडेट है वो 8वां वेतन आयोग, साथ ही साथ यहाँ पर एक ज्वाइंट कह सकते हैं जो आर्मी की ग्रुप है वो बनने वाली है। साथ ही में पेंशन भोगियों के लिए 4 बड़े जो चीज़ें हैं, बड़े जो इन्फॉर्मेशन है वो आरबीआई ने जारी की है। पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और यहाँ पर जो है एनपीएस के लिए जो है अपडेट आई है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और एनसीसी कैडेट के लिए भी बड़ी खबर है, पूर्व सैनिकों को तैनाती की जाएगी। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँ उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, घंटे को जरूर से दबा लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो अपडेट है 8वां वेतन आयोग के ऊपर बार बार मांग की जा रही है कि इसका जो गठन है, इसका जो नीति, इसमें जो कह सकते हैं जो कमीशंस के लोग हैं उनका गठन जल्द से जल्द किया जाए, और इसके ऊपर जो है लगातार मांगे उठ रही है। इसके अलावे यहाँ पर जो अगली खबर है वो है यहाँ पर कि भारत बनाएगा अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे स्पेशल फोर्स। जी हाँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कंबाइंड कह सकते हैं एक तरह से जो है मिलिट्री फोर्स का गठन किया जाएगा, ताकि वो जो है सारी परिस्थितियों में जो है यहाँ पर काम आ सके, चाहे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर उसी टाइप की और भी गतिविधि हो, सब जो है यहाँ पर काम जो है एक साथ यहाँ पर कमांडो कह सकते हैं एक तरह से जो है बनाया जा पाएगा। तो ये जो एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, इसके ऊपर जो है अभी तैयारी चल रही है, इसकी ब्लूप्रिंट बन रही है। वहीं अगली जो खबर है वो है पेंशन भोगियों के लिए खास, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है, जिसमें कहा गया है कि आप पेंशन भोगियों की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए संयुक्त खाता यानी कि जो जॉइंट अकाउंट है वो जारी रखना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, यानी जारी रखा जा सकता है या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, ये पूछा गया। तो इसमें यहाँ पर बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशन भोगी के मामले में जो है यहाँ पर, तो उनको यहाँ पर कोई नया खाता अलग से नहीं खोलना होगा। जो जॉइंट अकाउंट है वो चलता रहेगा और उसी में पेंशन आता रहेगा, यानी कि किसी केस में मृत्यु अगर हो जाती है जॉइंट अकाउंट होल्डर में एक की, तो दूसरे जो है यहाँ पर उसी में पेंशन उठा सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है। दूसरी जो खबर है इसमें, क्या पेंशन भुगतान करने वाला बैंक पेंशन भोगी के खाते में जमा की गई अतिरिक्त राशि को वसूल सकता है या नहीं। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा पीसीडी है वो ज़्यादा पैसे जो है खाते में क्रेडिट कर देता है, और जैसा कि आपको पता है कि आदेश के अनुसार अगर ज़्यादा पैसा क्रेडिट हो गया तो इसे जो है रिकवरी भी किया जा सकता है। आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी ये रिकवरी होती है, और ऐसा देखा गया है और ये अलाउड है यहाँ पर। वहीं अगला जो क्वेश्चन है कि क्या शाखा यानी ब्रांच, बैंक के ब्रांच में जाए बिना जीवन प्रमाण पत्र हम जमा कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, आरबीआई ये कहता है कि आप बिल्कुल अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं, क्योंकि 70 साल या फिर उससे ऊपर है तो आपका यहाँ पर ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाता है। साथ ही साथ घर पर आकर के भी जो है जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है वो किया जाता है। तो ये जो है बड़ी चीज़ें निकल के आई है। तो इतनी सारी अपडेट यहाँ पर निकल कर के आई थी पेंशन भोगियों के लिए। वहीं यहाँ पर अभी नया पेंशन जो लागू किया गया है उसके ऊपर भी एक बड़ी खबर है कि जो 25 साल पहले रखा गया था कि 25 साल की अगर आप नौकरी करेंगे तभी आपको ये एनपीएस का लाभ मिलेगा, बट अभी से घटा करके 20 साल कर दिया गया है, यानी 20 साल तक अगर आप नौकरी करते हैं जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको अब एनपीएस का लाभ यहाँ पर जो है 20 साल के बाद से ही मिलना शुरू हो जाएगा, अगर वो रिटायर्ड होते हैं 20 साल के बाद। तो ये सारी खबर निकल के आई थी। जय हिंद, जय भारत।